नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की रेटों में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी कल्पनाएं हकीकत में जो है अब साकार होने वाली हैं, यानी मूर्त रूप लेने वाली हैं। और निश्चित तौर पर हमारे उन कोल्ड स्टोरेज आलू किसानों को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जिन्होंने अभी तक अपने आलू को एक इसी उम्मीद पर रख रखा है कि उनके आलू के रेटों में इजाफा होगा और उन्हें आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब कोल्ड स्टोरेज संचालन की तिथि 30 नवंबर 2025 करने जा रही है, जिससे आलू के जो कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आलू निकालो या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब उससे भी जो है निजात मिलने वाली है। निश्चित तौर पर हर उस किसान को अब फायदा होगा जिसने इस पर ढेरों सारे उम्मीदें लगाई। कल तक जो किसान साथियों तेजी का विरोध कर रहे थे, सोनू चौधरी का विरोध कर रहे थे, आज वो भी सोनू चौधरी के साथ खड़े होकर इस चीज को कह रहे हैं कि अब दिवाली या दिवाली से पहले भयंकर तेजी का धमाका होगा। और किसान साथियों देखिए, जो जो रिपोर्ट सोनू चौधरी ने आप लोगों के बीच में रखी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई। चाहे बंगाल गुजरात में आलू की शॉर्टेज हो, चाहे भारतीय मौसम विभाग से जुड़ी हुई सारी अपडेट हो, या फिर आलू के वैश्विक निर्यात से संबंधित सारी जानकारी हो, जो सोनू चौधरी ने इनपुट दिया था वो लठ गाड़ के अंगद के पैर की बाती जम गया, उसे कोई उखाड़ नहीं पाया। और आज किसान साथियों जब हम देखते हैं कि मौसम भी ठंडा हो गया, हर घर में आलू की खपत भी बढ़ी है, और चाहे हम गुजरात को देखें वहां राशन आलू शॉर्ट हो गया है, चाहे हम बंगाल की ओर देखें तो वहां पर भी आलू शॉर्ट हो गया है, और हम उत्तर प्रदेश की तरफ भी देखें तो यहां पर भी कोल्ड स्टोरेज में आलू सीमित मात्रा में है, और जिधर भी चलें उधर ही अब आलू की शॉर्टेज साफ दिखाई दे रही है, और इसका बेनिफिट अब आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में जो किसान अभी तक ये सोच के बैठे थे कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब सारी चीजें नकारात्मकता अपने दिलो दिमाग से जो है निकाल दो। अब आलू में अच्छा ही अच्छा होगा किसान साथियों, क्योंकि इस समय पर ज्यादातर जो अगैती फसलें लगाई जाती थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, बाराबंकी, हरदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर साइड में लगाई जाती सही, या आपकी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन, पन्ना, या फिर रीवा साइड में लगाई जाती हो, वो भी जो है बर्बाद हो गई। अगर हम गुजरात की तरफ बढ़े तो यहाँ पालनपुर इलाके में कुछ अगैती फसलें किसानों द्वारा लगाई जाती थी, वो भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गई। और पंजाब में इस समय पर हो रही भारी बारिश किसानों के ऊपर वज्रपात बनकर टूट रही है। किसान साथियों जिस तरीके से सवेरे से इनपुट मिल रहे हैं कि रात में खूब अच्छी खासी बारिश हुई है, चाहे फरीदकोट हो, चाहे अंबाला हो, चाहे आपका जालंधर हो, तरनतारन हो, सजालिका हो, फिरोजपुर हो, चाहे पंजाब का वो हर इलाका जहां पर अगैती आलू की बुवाई जो है हो चुकी थी या हो रही थी, क्योंकि दिल्ली के आड़तिया तो 100% पंजाब में बुवाई बता रहे थे, और इस समय पर हो रही भारी बारिश 100% को भी ले डूबी। इधर एक आवारा सांड घूमता फिर रहा है छुट्टा साड़ों की तरह, और वो न जाने कहां की वीडियो डाल रहा है। और किसान साथियों ऐसी वीडियो एक प्रायोजित वीडियो होती है जिनका कोई उद्देश्य किसानों से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जिधर वीडियो बना रहा है उधर ही भारी बारिश हो रही है। तो ये वीडियो पुरानी वीडियो है, चार दिन पुरानी, क्योंकि वो आवारा सांड इस समय पर अलीगढ़ आ चुका है, वो उधर ऊना होशियारपुर में नहीं है। ये 4 दिन पहले की वीडियो उठा के घर पे बैठ के जो है आप लोगों को डाल के बेवकूफ बना रहा है। तो इधर भारी बारिश हो रही है। आप अगर इससे ये कहें कि भाई जीपीएस कैमरा से तू हमें वीडियो शूट करके दिखा जिसमें डेट और टाइम आती तब हम मानेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब वो मौके पे है ही नहीं, वो अलीगढ़ में बैठा हुआ है आवारा सांड, तो फिर गलत सूचना जो है आप लोगों के बीच में साझा कर रहा है। तो किसान साथियों यदि अगर हम देखें आलू के प्रदर्शन को लेकर, तो आलू का भविष्य जो है उज्जवल हो चुका है। अब किसान साथी देखिए, जून, जुलाई, अगस्त के दरमियान जब सारे भाग छूट रहे थे कि अब आलू में कुछ नहीं होना है, अब तो आलू गया। यूट्यूबर आपको भाग के बेवकूफ बना रहे थे, चाहे वैभव शर्मा हो, विकास गौड़ हो, चाहे कोई हो, सब भागे थे 10-10, 20-20 दिन के लिए। लेकिन सोनू चौधरी लठ गाड़ कर बैठा हुआ था और यही कह रहा था आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और उसके बाद में आपने सितंबर में ये देखा कि आलू जो है दिल्ली के आजादपुर मंडी में वीरेंद्र सिंह राणा बोल रहा था 1200 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गया। इधर विकास गौड़ बोल रहा था अलीगढ़ का कि अलीगढ़ के कुल्डो में 1180 रुपए तक जो है T7 आलू बिक रहा है। और इसके बाद में
वैभव शर्मा भी इस चीज को स्वीकार कर रहा था कि हाँ भाई आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो हमने जो बात कही थी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई। मैं धन्यवाद सिर्फ के भारद्वाज का दूंगा, जिन्होंने पूरे लास्ट टाइम तक, जब किसानों ने ये कहा था कि सोनू 1200 की कह रहा है और कई यूट्यूबर जो है सोनू पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था अगर वो बंदा 1200 की कह रहा है तो किसानों को उसके सही रेट जो है मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी सोच जो है दूरगामी सोच है, जिससे किसानों का फायदा हो सकता है। तो मैं के भारद्वाज को धन्यवाद दूंगा, हालांकि डिग्रीदारी है। अब किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को जो चीज दिखाने जा रहा हूं किसान साथियों, वो है आलू संदेश अखबार में छपी हुई वो खबर जिसने मंगड़ियों की रातों की नींद और दिन का चैन जो है छीन लिया है। दरअसल किसान साथियों, ये आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये आलू संदेश अखबार है और इसमें लिखा हुआ है बारिश से आलू बाजार मंदी का बारूद सूखना शुरू हो गया है। बारिश से जो मंदी का बारूद बिछा रखा था वो सूख रहा है और गुजरात बंगाल में सुलग रही चिंगारी, उत्तर प्रदेश से हवा मिलते ही होगा धमाका। दीपावली से पहले या बाद करना होगा थोड़ा इंतजार, या तो पहले ही धमाका हो जाएगा या दिवाली के बाद धमाका होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट सोनू चौधरी ने दी थी ना, अब उस पर हर व्यक्ति जो है मोहर लगा रहा है। चाहे अमर उजाला देख लीजिए, चाहे दैनिक जागरण देख लीजिए, हिंदुस्तान देख लीजिए, या फिर आलू संदेश अखबार देख लीजिए, जो कभी सोनू चौधरी के विरोध में जाते थे आज सोनू चौधरी के सपोर्ट में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो रोहित कटियार जी हैं, एडिटर आलू संदेश अखबार के सोहित कटियार जी, मैं इनको जो है धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज छापी है वो वाकई सत्य पर आधारित है और जो जो सोनू चौधरी ने कहा था वो सबके सामने आ रही है। तो अब सभी को जो है छापने के लिए ये मजबूर होना पड़ रहा है। किसान साथी, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज भी दिखाना चाहूंगा, वो उन किसानों को समर्पित है जो चार चाय पर जो है पलते हैं। ये वीडियो है किसान साथियों, जो दिनेश सिंह है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं किसान साथियों। इन्होंने वीडियो दी है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर तमाम जगह वायरल हुई है, पर्सनली मुझे भेजी है और इन्होंने किसानों की आंखों को खोलने का काम किया है, जो कोल्ड मालिकों की चिलम भरते हैं या उनकी चाय पर पलते हैं। इसके एवज में उनका गुणगान करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपना आलू सस्ती दरों पर बेच चुके होते हैं और कोल्ड मालिक इनकी कुछ भी नहीं सुनते, नहीं अपना भाड़ा कम करा सकते, नहीं दाम बढ़वा सकते हैं। देखिए किसान साथी, उन्होंने बहुत ही अच्छी वीडियो जो है शेयर की है। आप लोगों के बीच में ये वीडियो होना चाहिए। भाव मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं, आप पहले वीडियो देख लीजिए। नमस्कार साथियों, यह बात फरवरी और मार्च के महीने की रही होगी। मेरे एक परिचित ने मुझको फोन किया कि भैया कोल्ड स्टोर का उद्घाटन होना है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, भैया क्या आपने कोल्ड स्टोर बनवा लिया? कि नहीं भैया मैंने नहीं बनवाया। मैंने कि आपके चाचा ताऊ ने किसी ने कोल्ड स्टोर बनवाया? कि नहीं भैया मेरे चाचा ताऊ ने भी कोल्ड स्टोर नहीं बनाया। मैंने कि आपके किसी रिश्तेदार ने कोल्ड स्टोर बनवाया? कि नहीं भैया मेरे किसी रिश्तेदार ने कोल्ड स्टोर नहीं बनवाया। मैंने कि भैया आपके गांव में किसी ने कोल्ड स्टोर बनवाया? कि नहीं भैया मेरे गांव में भी किसी ने कोल्ड स्टोर नहीं बनवाया। मैंने कि फिर भैया उद्घाटन कैसा है? कि बोला नहीं भैया, जो कोल्ड स्टोर वाले हैं वो हर साल अपने कोल्ड स्टोर का उद्घाटन करते हैं आलू का भंडारण करने से पहले, और क्षेत्र के आसपास के लोगों को, जो मुहज्जिज लोग, मुख्य लोग, बड़े काश्तकार होते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं, कार्ड देते हैं, उनको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। बोला आपके पास कार्ड नहीं है? मैंने कि नहीं भैया मैं तो ना मुहज्जिज आदमी हूँ और ना ही बड़ा आदमी हूँ, ना ही खास आदमी हूँ, तो मेरे पास कार्ड कैसे होगा? उसके बाद मेरा परिचित बोला हाँ आप सही कह रहे हैं, ये कार्ड सीमित थे और उन्हीं लोगों को कार्ड दिए जाते हैं जो मुहज्जिज और खास लोग होते हैं, जिनका क्षेत्र में वर्चस्व होता है, बड़े किसान होते हैं। मैंने कि हाँ भैया यही बात है, इसीलिए मेरे पास कार्ड नहीं है। अभी 3 दिन पहले उसी भाई का मेरे पास फोन आया, बोला भैया मैं कोल्ड स्टोर में खड़ा हूँ, 500 रुपए मेरे मोबाइल में डाल दो। मैंने कि भैया क्या जरूरत पड़ गई आपको 500 रुपए मोबाइल डालने की? बोला नहीं भैया बहुत जरूरत है, 500 रुपए मोबाइल में डाल दो। मैंने क्यों आप बताएं तो 1000 रुपए डाल देंगे। बोला भैया मैं कोल्ड स्टोर में आलू छुटाने आया था और मैं इस उद्देश्य से आया था कि आधे आलू अभी छुटा लूंगा और आधे बाद में छुटाऊंगा। चूंकि आलू का मद्दा हो गया है तो कोल्ड मालिक ने कहा कि आलू छुटाना है तो पूरा ही छुटाइएगा, आधे आलू हम नहीं आपको छुटाने देंगे, और इसलिए मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, आप 500 रुपए डाल दो। मैंने कि आप तो मुहज्जिज बड़े काश्तकार होने के बावजूद कोल्ड स्टोर मालिक से आपसे अच्छे संबंध थे, इसके बावजूद भी आपकी 500 रुपए की बात नहीं मान रहा है। बोला भैया आलू की जब कीमत महंगी होती है तो ये कोल्ड स्टोर वाले बैठाल कर चाय पिलाते हैं और हर बात मानते हैं। अब आलू हमारा मद्दा चल रहा है, इसलिए कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ना ये कोल्ड वाले हमें पहचानते हैं।
मैंने भैया को 500 रुपए डाल दिए और उसके बाद वो आलू छुटाकर मेरे पास आया और बोला कि भैया माफ करना, मैंने जो फरवरी में आपसे कुछ शब्द कह दिए थे उनका मैं खेद प्रकट करता हूँ। मैंने भैया नहीं, क्या आपने कह दिया था? बोला भैया मेरे पास कोल्ड स्टोर का उद्घाटन का कार्ड आया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये कोल्ड मालिक उन्हीं लोगों को कार्ड देते हैं जो मुहज्जिज और खास आदमी या बड़े काश्तकार होते हैं, सीमित कार्ड है। मैंने भैया मैं किसी चीज की बुराई नहीं मान रहा हूँ, आपने सही कहा था। क्योंकि मैंने भी कहा कि मेरी कोई परिचय नहीं है, लेकिन साथियों मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि उछल कूद जितनी भी करें अपने दम पर करें। किसी बड़े आदमी के उद्घाटन में जाकर फोटो खिंचवाकर या बड़े आदमी के पास बैठकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने से ये बड़े आदमी कोई काम आने वाले नहीं है। अपनी ताकत अपनी जेब में है, जितनी जेब में सामर्थ है उतनी ही उछल कूद हमें करनी चाहिए और वो ही हमारे वक्त पर काम आती है। बाकी सब आज के दौर में दिखावा है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। तो किसान साथियों, वीडियो देखने के बाद में अब आप लोग भी जो है सतर्क हो गए होंगे कि ऐसा भी जो है होता है। वाकई किसान साथियों मार्मिक वीडियो है। इस वीडियो को तो मुझे अलग से शेयर करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि मैं अलग से शेयर करता तो फिर कहीं डली है कहीं नहीं डली, किसी के पास पहुंची किसी के पास नहीं पहुंची, तो इस वीडियो के माध्यम से सबके पास पहुंच जाएगी। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। दिल्ली आजादपुर मंडी में सबसे ज्यादा इस समय पर आलू की खपत हो रही है। हरी सब्जियों की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं, तो लोग जो है आलू पर ही आधारित होकर रहते जा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली की 14.5 करोड़ की जनसंख्या इस समय पर आलू की बेअदता डिमांड कर रही है और आलू की गाड़ियां भी आड़तियों द्वारा ज्यादा संख्या में मंगाई जा रही हैं। अब इन लोगों का एक और मकसद होता है किसान साथियों, क्योंकि गाड़ियां बिकती हैं 110 से 120, लेकिन ये मंगा लेते हैं 150-150। इसमें क्या होता है कि डिमांड तो अच्छी खासी है, लेकिन ये लोग बिक्री करने में जो है आनाकानी करते हैं। यानी पैरोकार आलू के रेट देने के लिए तैयार है, फिर भी बैलेंस गाड़ी का बनाने के चक्कर में ये आड़तिया जो है आलू की बिक्री नहीं करते हैं। शाम को ये दिखाते हैं कि गाड़ियां इतनी बैलेंस बन गई, या फिर तमाम वो बहानेबाजी करेंगे, लेकिन आलू खरीदार को नहीं देंगे। फड़ों पर बड़े जो कट्टे रखे होते हैं, जो खरीदारों के खरीद के रखे होते हैं, उन्हें बैलेंस बता देते हैं, जिससे घबराहट फैले। और ये लोग नहीं चाहते कि किसानों को आलू के सही रेट मिले। यदि आज अगर हम आप लोगों को कुछ जो चुनिंदा आड़ती हैं, जिनके आड़तों पर इक्वल रेट यानी कि आलू में तेजी संबंधित जो भाव मिलते हैं, जो फार्मर्स हैं जो वहां पर लेके जाते हैं, जो कोल्ड मालिक वहां पर अपने आलू को बेचते हैं या व्यापारी बेचते हैं, यदि हम उन आड़तों से आप लोगों को भाव बताते हैं तो इन लोगों की बौखलाहट सामने आ जाती है। और कुछ कुछ ऐसे भी फंडे होते हैं कि यूट्यूबरों को ये 1000-500 रुपए देते हैं और जैसा चाहे वैसा जो है डर और घबराहट फैलाते हैं। अब किसान साथियों भारी बारिश का दौर है, हर घर में आलू की खपत बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर गाड़ियां कोई मायने नहीं रखती है मेरी नजर में। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। किसान साथियों अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो 140 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 42 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 42 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल 98 है। अब ये बैलेंस जो 42 गाड़ी का बनाया जाता है ना किसान साथियों, ये इसी वजह से बनाया जाता है ताकि डर और घबराहट जो है किसानों के अंदर बरकरार बनी रहे और इन लोगों को आलू तो अच्छा मंगाएं और किसानों को उसी रेट पर और पैरोकारों को इससे अधिक रेट पर दें। यानी कि पूरी टोटल मुनाफा वसूली इस समय पर दिल्ली आड़तियों के द्वारा की जा रही है। अगर हम बात करें किसान साथियों चिप्सोना की, तो 49 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकालें तो 31 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 21 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 40 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 36 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 3 गाड़ियां, गुजरात से 1 गाड़ी है। अब किसान साथी बैलेंस का भी सुन लीजिए, जितनी भी गाड़ियां बैलेंस बनती हैं वो किसी में 10 कट्टे किसी में 20 कट्टे होते हैं, क्योंकि अधिकांश जो दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियां पहुंची हैं वो 180 से लेकर 220 कट्टे की कैंटर गाड़ी होती है, ना कि हमारे यहाँ जो ट्रक जाते हैं ना 400 कट्टे या 500 कट्टे के ट्रेलर वगैरह, वो नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे तो अगर टम्पू में भी 20 कट्टे जा रहे हैं वो भी गाड़ी में गिना जाएगा, छोटा हाथी में भी 75 कट्टे जा रहे हैं वो भी गाड़ी में गिना जाएगा। तो आप इन गाड़ियों को ज्यादा दिमाग से मत लिया कीजिए। किसान साथियों अगर भावों को लेकर बात करें तो शुगर फ्री आलू चंदौसी के चिप्सोना 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। मोस्ट वीवीआईपी माशाकोट जिसे ले गए वो 950 रुपए तक। डायमंड का एक ही रेट चल रहा है किसान साथियों, कल से ही 950 से 1050। सूर्या 1070 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर माशाकोट वीवीआईपी माल।
संभल के आलू जो चिप्सोना है वो माशाकोल उठा के ले गए 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अगर हम जनरल पोजीशन की बात करें किसान साथियों तो चंदौसी का जनरल पोजीशन रही है 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। संभल की चिप्सोना की जनरल पोजीशन 700 से लेकर 750। अलीगढ़ के चिप्सोना की 700 से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला सभी के 600 से 650। बम्पर सभी के 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी चिप्सोना के हैं। चंदौसी के सूर्या की बात करें जनरल पोजीशन तो जनरल पोजीशन किसान साथियों 850 से लेकर 900 950 रुपए प्रति 50 केजी है। बात करें संभल के की तो 750 से लेकर 850। अलीगढ़ के सूर्या किसान साथियों 800 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या के संभल का सूर्या का गुल्ला 700 से 750। चंदौसी के सूर्या का गुल्ला 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 शुगर फ्री की बात करें किसान साथियों तो 700 से लेकर 750 मासाकोर उठा के ले गए हैं। जनरल पोजीशन रही है 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। शुगर फ्री है, जूट वाला नहीं है किसान साथियों। हाइब्रिड आलू 450 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड का गुल्ला 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के आलू 1100 से लेकर 1200। एलआर 900 से लेकर माफ कीजिएगा किसान साथियों 700 से लेकर 800। हल्द्वानी आलू 1400 से लेकर 1500। मुंबई मंडी आज किसान साथियों ऊंचे में 19, नीचे में बिकी है 15। पूना की मंडी किसान साथियों बिकी है ऊपर में 21। ये तो माशाकोर क्वालिटी है किसान साथियों। नीचे में बिकी है 15 रुपए किलो। तो आप जनरल पोजीशन मानिए 15 से 18 रुपए किलो की। अब ऊपर क्या बिक रहा है, 1-2 गाड़ी बिक जाती है उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर भी मैं आपको 21 रुपए किलो के रेट बता रहा हूं किसान साथियों। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में इस समय पर आलू के रेट चल रहे हैं। कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो अहमदाबाद मंडी में। बादशाह आलू अहमदाबाद की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। लौकर आलू 20 से 23 रुपए किलो। पुखराज आलू 16 से 18 रुपए किलो। यही रेट किसान साथियों जामनगर में है, भरूच में है, बड़ोदरा में है, सूरत में है और किसान साथियों और भी कई जिले हैं। यहां पर भी किसान साथियों यही रेट इस समय पर, यानी ओवरऑल गुजरात में पूरा जनरल पोजीशन कोलंबा आलू की 26 से 28 हो गई है। बादशाह आलू की 22 से 24। लौकर 20 से 23। पुखराज 16 से 18 रुपए किलो की दर पर और ख्याति किसान साथियों 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर। तो ये स्थितियां आज गुजरात में रही हैं। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं बंगाल आलू की। बंगाल आलू किसान साथियों 850 रुपए कट्टे का आंकड़ा जो है डाला आलू यानी टॉप वीवीआईपी माल जो है पार कर गया है। और अगर बॉन्ड की बात करें तो 650 रुपए से लेकर 750 रुपए तक बॉन्ड के दाम जो है इस समय पर पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आलू के दामों में आग लगेगी, विस्फोट होगा, निश्चित तौर पर होगा, ये किसी के बाप पे नहीं रुकना है। बेंगलोर की मंडी में भी आज किसान साथियों तेजी देखने को मिली है। 20 से 22 रुपए किलो बेंगलोर मंडी बिकी है। तिरछी की मंडी 23 से 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी 22 से 25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी 21 से 25। कोयम्बटूर मंडी 24 से 26। तो किसान साथियों ये स्थितियां परिस्थितियां आलू के बाजार में रही हैं। और किसान साथियों भारी बारिश होने की वजह से कानपुर मंडी और जयपुर मंडी के आज भाव जो है प्राप्त नहीं हो पाए। काफी प्रयास किया है आड़तियों से संपर्क करने का, लेकिन सभी ने भारी बारिश का हवाला देते हुए मंडी में नहीं पहुंचना बात जो है स्वीकार किया है। और साथ ही बताया जिस समय पर मंडी में पहुंचेंगे उस समय पर हम आपको भाव दे देंगे, अभी फिलहाल घर पर हैं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आप लोगों के सामने। निश्चित तौर पर ये वीडियो आप लोगों के लिए दूरगामी परिणाम देने वाली साबित होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक आज शेयर जरूर कीजिएगा।